हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप एकदम जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2018 के पेपर के ऊपर। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो अपना एमए एंट्रेंस का पेपर लिया था उसके 2018 के पेपर के ऊपर बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कैसे क्वेश्चन पेपर जो है कि अपने लिए हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि बीएचयू के आपको 2010 से लेकर और सीटीपीजी के 2024 तक के पेपर आपको इस चैनल पे बिल्कुल बहुत अच्छे से डिटेल सोल्यूशन में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आप जाएंगे लाइव प्लेलिस्ट में बीएचयू वाले चैनल पे, तो वहाँ पे आपको पीवाईक्यू लाइव देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपको 2010 से 24 तक के सारे आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। डीयू के आपके 2018 का आज कराया जा रहा है, इसके बाद जो है कि ये सीरीज चलती रहेगी। डीयू के आपको 2021 के पेपर देखने को मिलेगा और अदर जो है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूजीसी नेट, सेट, बीपीएससी, यूपीएससी, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिस्ट्री के, उनके जो है कि आपको सेशन देखने को मिलेंगे काफ़ी डिटेल में और बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यू आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए बीएचयू वाले चैनल पे, आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। बीएचयू वाले ऐप पे आपको 15 फरवरी से आपको वीक में हर दिन, यानी कि 7 दिन, जो पहले 4 दिन होता था वीक में, अब 7 दिन जो है कि आपको फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका सिर्फ 1 रुपये चार्ज लगा है। अब वो भी ऐप चार्ज है तो वो हमें देना ही पड़ता है, तो वो आपको 1 रुपये वो कोर्स बाई करना है और आप इस तरह से लगभग बीएचयू वाले चैनल पे 55 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं, तो आप उसको देकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। और जो अभी एग्जाम तक होने वाले हैं फ्री मॉक टेस्ट 7 दिन, उसमें भी जुड़कर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि आप कैसे टेस्ट देंगे, कहाँ देना है, तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कि फ्री मॉक टेस्ट देना है और अपने ऑल इंडिया तौर पे देखेंगे कि मेरी रैंक कितनी आ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर है हमारा 80 90 20 94 18। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर से है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर से क्वेश्चन है और क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं दिया है, फिर भी हम आपको पढ़ के बता दे रहे। पहला है कि महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया इन्होंने, और दूसरा है कि जाति भेदभाव को महत्वपूर्ण रूप में नहीं पहचानने के लिए गांधी की आलोचना की। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक, इसमें इनमें से कोई नहीं, और एक है ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए और बी दोनों, यानी कि इन्होंने महान सत्याग्रह जो उनका नेतृत्व है इन्होंने किया था मीठे जल को लेके जो था। ठीक है, और दूसरा था कि इन्होंने गांधी की आलोचना भी की जाति भेदभाव को लेके। तो ए और बी दोनों इनका सही आंसर है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनगणना की शुरुआत हुई। बर्नार्ड कॉर्न ने विश्लेषण किया गया है। ठीक, बर्नार्ड कॉर्न ने विश्लेषण किया गया है। विलियम हिक्की ने इसका विश्लेषण किया है। राम नारायण रावत ने इसका विश्लेषण किया है। बिपिन चंद्रा ने इसका विश्लेषण किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैज बीन एनालाइज्ड बाय बर्नार्ड कॉर्न। जो पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी उसका एनालाइज किया है बर्नार्ड कॉर्न ने। ठीक है, कुछ इस तरह के दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आप सेमेस्टर में भी इनको पढ़ते हैं, और ये है आपके पार्थ चटर्जी। ठीक है, पार्थ चटर्जी एक जाने माने इतिहासकार है और इन्होंने नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स लिखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा इतिहासकार कहता है कि विजयनगर शासकों द्वारा हिंदुओं के बीच सुल्तान शीर्षक का इस्तेमाल किया गया था? ठीक, हिंदुओं के बीच सुल्तान शीर्षक का इस्तेमाल किया गया था। कौन ऐसा जो है कि इतिहासकार कहता है? कैथरीन आसे, डब्ल्यू.एच. मैकलियोड, रिचर्ड डेविस, फिलिप ब्रैगर। तो ये कहते हैं फिलिप साहब। ठीक है, फिलिप वैगर कहते हैं, वैगनर कहते हैं कि विजयनगर शासकों द्वारा हिंदुओं के बीच सुल्तान शीर्षक का इस्तेमाल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कारण और कथन से है, और डीयू भी देखेंगे असोसिएशन रीजन टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, चलिए
तो इसमें है कि पहला आपका असर्शन यानी कि कथन है कि शाहजहां के द्वारा मासिक स्केल की शुरुआत मनसबदारों की इनकी तनख्वाह के मुताबिक सैनिक बाध्यता निर्धारित करने के लिए की गई थी, क्योंकि द मुगल्स वर ऑलवेज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ हासिल फॉलिंग फॉर बिलो दी जमा, यानी कि मुगलों द्वारा जमा से काफी कम हासिल प्राप्त होने की समस्या बनी रहती थी, इसलिए जो है कि शाहजहां ने मासिक स्केल की शुरुआत की। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका, दोनों जो है कि सही है लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं है, यानी कि जो ये मासिक स्केल शुरुआत हुई है इसका व्याख्या ये सही नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों फैक्ट सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, पहला इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए अगला है, नूर बातिन किससे संबंधित है? ठीक है, जो नूर बातिन है वो किससे संबंधित है? सौर्य प्रकाश से, आंतरिक अंतर्दृष्टि से, दैविक अंतर्दृष्टि से, ज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि से। नूर बातिन तो ये आपका संबंधित है आंतरिक अंतर्दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगला, क्रिस्टोफर हिल की पुस्तक द वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन। ठीक है, क्रिस्टोफर हिल की पुस्तक द वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन किससे संबंधित है? चीन क्रांति का एक अध्ययन है, अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान रेडिकल संप्रदायों का एक अध्ययन है, रॉबर्टस्पेरे का एक अध्ययन शामिल है, जेम्स मिल का एक अध्ययन शामिल है। क्रिस्टोफर हिल की पुस्तक तो वो आपका है अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान रेडिकल संप्रदायों का एक अध्ययन। और देखेंगे आप, जब सीयूटी पीजी आता है तो वो बीएचयू को भी सम्मिलित करता है, डीयू को भी सम्मिलित करता है, जेएनयू को भी सम्मिलित करता है, ऐसी तमाम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी को अपने अंदर सम्मिलित करता है। और इस तरह देखेंगे कि कैसे जो है कि सीयूटी पीजी का जो पैटर्न है वो चेंज होता है। तो आप बीएचयू का किए होंगे तो आप उसका पेपर देखे होंगे कि बहुत मतलब कि नॉर्मल लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से जो है कि तथ्यों को, और बहुत डीप नहीं, नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते रहते हैं फैक्ट वो पूछा है। लेकिन वही दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखेंगे तो इसकी जो है टेस्ट आप देखेंगे, जो टेस्ट लिया है इसने, जो एंट्रेंस लिया है, इसका पेपर आपको अलग देखने को मिलेगा, जेएनयू का आपका अलग देखने को मिलेगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक पेपर पैटर्न है और इन सबको सम्मिलित रूप से जो है कि सीयूटी पीजी लिया है, इसलिए इसका पैटर्न हमें काफी चेंज देखने को मिलता है। तो इसलिए आप हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट पेपर लगाइए जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला है, किसका मत था कि भारतीय कला पश्चिमी कला परंपरा से विकसित हुई थी? ये किसका मत था? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ का मत था। ठीक है, चलिए अगला, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसकी देखरेख में हुआ था? ये बीएचयू में भी हमने किया है और आपको हमने बार बार बताया था। तो किसके? अबुल अल फैज यानी कि अबुल फजल के भाई के जो है फैजी, उनके नेतृत्व में हुआ था। रज्मनामा कहते हैं, याद है? किसने बहमनी बंदरगाह को रूसी यात्री निकितीन के द्वारा एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र वर्णित किया था? ठीक है, जो बहमनी बंदरगाह था, किस बहमनी बंदरगाह को? ठीक है, निकितीन जो है कि एक व्यवसायिक केंद्र वर्णित करता है। दमन है, दबोल है, काकीनद है, बेसिन है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो वो कौन है? दबोल। दबोल भी कहीं कहीं भ भी आएगा। ठीक है, चलिए, पिछले कुछ दशकों के दौरान इतिहास लेखन में ठगी, ठीक है, ये ठगी देखने को मिली। क्या? स्वीकृति प्रदान करने वाली श्रेणी से जोड़ा गया, औपनिवेशिक राज्य का खानोबदोश आबादी के प्रति संदेह से जोड़ा गया है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, जो ठगी, इतिहास में ठगी, वो स्वीकृति प्रदान करने वाली श्रेणी से जोड़ा गया और औपनिवेशिक राज्य का खानाबदोश आबादी के प्रति संदेह से जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला, प्राचीन भारत में किस राजवंश के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? और ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल में किसके? कुमार गुप्त के काल में। ठीक है, कुमार गुप्त ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, सबसे ज्यादा इसके अभिलेख है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कुमार गुप्त। ठीक है, चलिए अगला, भारत में बिपिन चंद्र का राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, क्या है? तो 1942 का एक अध्ययन है, शुरुआती राष्ट्रवादियों द्वारा दिए गए तर्कों का एक अध्ययन है, गांधीवादी आंदोलन का एक अध्ययन है, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है उसकी विषय वस्तु क्या है? ठीक है, देखिए बुक पे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो क्या है? स्टडी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट, यानी कि इस बुक में जो शुरुआती राष्ट्रवादी हैं उन्होंने जो तर्क दिया अपने लेखन में, उसका एक अध्ययन है बिपिन चंद्रा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला,
As Great Britain developed economically after 1750, it required all of the following except, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन को 1750 के बाद के आर्थिक रूप से विकसित होने हेतु निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी की आवश्यकता थी। बेहतर परिवहन सुविधाएं और अधिक निवेश पूंजी, विदेशों में अधिक बाजार, कृषि में नियोजित लोगों का एक बड़ा प्रतिशत और विदेश से अधिक कच्ची सामग्री। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। ओके, चलिए अगला। रणजीत गुहा जो कि एक सबाल्टर्न हिस्टोरियन है, तो रणजीत गुहा द्वारा लिखित डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, ठीक है, डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी क्या है, तो गांधी की एक आलोचना भी शामिल है। ठीक है, ए और बी दोनों यहाँ। दूसरा है कि 17वीं शताब्दी की राजनीति का एक अध्ययन है, और चौथा है एंटोनियो ग्राम्सी से प्रभावित है। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे डी होगा, बोथ ए एंड सी। ठीक है, 15 का आंसर होगा डी, ए और सी, यानी कि ए मतलब गांधी की आलोचना भी इसमें शामिल है, और यहाँ पे जो सी है एंटोनियो ग्राम्सी से भी ये प्रभावित है। रणजीत गुहा की लिखित डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक भारत में श्रम के इतिहास पर काम किया था। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ लेबर इन कॉलोनियल इंडिया, दीपेश चक्रवर्ती, क्रिस्टोफर बेली, दीपेश चक्रवर्ती और राज चंद्रवारकर कौन है जिन्होंने लेबर पे काम किया, लेबर इन कॉलोनियल इंडिया पे बात किया था, तो वो है आपके दीपेश चक्रवर्ती और राज चंद्रवारकर। ठीक है, इन्होंने काम किया है। ये सारे आपके सबाल्टर्न हिस्टोरियंस हैं। ठीक है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने सती और इसके उन्मूलन के बारे में चर्चा किया है। तनिका सरकार और जुडिथ ब्राउन, तनिका सरकार और नंदिनी भट्टाचार्य पांडा, किसने किया है, और ये सारे इतिहासकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तनिका सरकार की पुस्तक है, उन्होंने सती प्रथा के बारे में बात किया है। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से किसने 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में बुनकरों की गिरावट की स्थिति के बारे में तर्क दिया है, तो वो आपके हैं प्रसन्न पार्थ शास्त्री। ठीक है, प्रसन्न पार्थ शास्त्री ने बुनकरों की गिरावट की स्थिति में तर्क दिया है, जो 18वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला। गुप्त सिक्कों पर उत्कीर्ण भाषा क्या थी, यानी कि गुप्त काल में जो सिक्के उत्कीर्ण होते थे, चलते थे, प्रचलन में थे, उनकी भाषा क्या थी, तो गुप्त काल की देखेंगे जो राजभाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी, और सिक्कों पे भी यही लिखा जाता था। हेलियोडोरस जिसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ और शिलालेख को समर्पित किया, किस इंडो यूनानी राजा का राजदूत था, आपको हमने बताया था भागभद्र के साइम ये विदिशा में जो है कि एक स्तंभ करता है और भागवत धर्म का एक अभिलेख साक्ष्य है, तो किसका राजदूत बन के आया था, तो ये किसका आया था, डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस का था। यहाँ पे ये होगा, ठीक है, ये गलत था, डेमेट्रियस नहीं होगा, एंटियाकलिड्स। ठीक है, फोर्थ होगा। ठीक है, एंटियालिदिस का जो है कि ये आपका था। ठीक है, चलिए अगला होगा 21 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर शासक के द्वारा लागू किए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था, वराह, सोना, पून, तनका, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार के सिक्के चलते थे, तो वराह प्रकार के सिक्के चलते थे। ठीक है, ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है, बातचीत हो चुकी है इस पे। निम्नलिखित इतिहासकार के लेखन में आपराधिक जनजाति को श्रेणी के रूप में चर्चा की गई और उसकी आलोचना की गई। मीना राधाकृष्णन द्वारा, जॉन विल्सन द्वारा, बिपिन चंद्रा द्वारा, शाहिद अमीन द्वारा, और ये लोग काफी फेमस हैं, और वो है मीना राधाकृष्णा। ठीक है, अगला। शेख अहमद सरहिंदी जो थे, इस सिलसिले से संबंध एक सूफी संत थे, यानी कि अहमद सरहिंदी किस जो है कि सिलसिले के सूफी संत थे, तो वो आपके नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत थे। ठीक है, आगे देखेंगे द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया, ये पुस्तक 1200 से 1800 है, किसने लिखी है, द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया, तो ये पुस्तक आपकी लिखी है हरबंस मुखिया ने। ठीक है, हरबंस मुखिया की ये पुस्तक है, द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया। चलिए अगला। अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुगल काल के बारे में इससे जानकारी मिलती है, तो ये लिखा है आपका 25 का आंसर ये होगा आपका इरफाम हबीब। ठीक है, एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया इरफाम हबीब की पुस्तक है। ठीक है, 25 का ये। चलिए, पूछा है हु रोट वाई एम एन एथिस्ट, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने लिखी है।
अगला है हु एज्यूम द टाइटल गजबेटकर, यानी कि कौन सा ऐसा विजयनगर का सम्राट था जिसने गजबेटकर की उपाधि धारण की थी, तो देवराय द्वितीय है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। किताबुल रहला की रचना किसने की थी, तो आपको पता है इब्न बतूता ने की थी, जो कि अरबी भाषा में, किस भाषा में, अरबी भाषा में। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के समय आया था। अगला एम पोस्टन एंड एच.जे. हबक, ठीक है, हबुक जो है कि जनसांख्यिकीय मॉडल के महत्व पर चर्चा करते हैं, कुलीनता और निरपेक्ष राज्य संरचना के महत्व पर जोर देते हैं, रूसी किसानों को इन्होंने लिखा है, और व्यवसायीकरण मॉडल के महत्व पर चर्चा किया है। इन्होंने किस के ऊपर चर्चा किया है, तो इन्होंने डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोग्राफिक मॉडल, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने चर्चा किया है। अगला है हाउ वर हायर पोस्ट इन द सिविल सर्विसेज इन इंडिया फिल टिल द मिड 1850, यानी कि भारत में जो सिविल सर्विस के उच्च पद थे 1850 तक कैसे भरे जाते थे। ठीक, तो कैसे भरे जाते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा सिफारिशों के माध्यम से, ठीक है, डायरेक्टर्स की सिफारिशों के माध्यम से जो है कि ये पोस्ट भरे जाते थे। ठीक, अमीर खुसरो ने किसके बारे में लिखा है, खजानुल फतह में किस सुल्तान के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा गया है, और इसमें इसके साउथ के अभियान के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, साउथ में जो इसने अभियान किया था देवा होपा, आपको हमने बताया था, देवा होपा यानी कि देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड, और उत्तर का हमने क्या बताया था, नॉर्थ का आपको गुरु चिमा गुजरात, और रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला, पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत के संदर्भ में किसने खंडित राज्य या सेगमेंटरी स्टेट शब्द को परिभाषित किया था। प्री मिडवल में किसने इस वर्ड को यूज किया था, किस इतिहासकार ने, तो वो बर्टन स्टीन ने यूज किया था। इन्होंने जो है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी है। ठीक है, मनुष्य और मनुष्य के बीच निर्भरता के संबंधों के बारे में पश्चिम यूरोप के संदर्भ में तर्क दिया था, किसने जो है कि तर्क दिया था, तो वो है आपके मार्क ब्लॉक, जिनकी एक पुस्तक है द हिस्टोरियन क्राफ्ट। और ये किस स्कूल से, इतिहास लेखन के किस स्कूल से संबंधित थे, तो ये एनाल्स स्कूल से संबंधित है, एनाल स्कूल से संबंधित, और इसी की ये अपूर्ण रचना है। ठीक है, अपूर्ण रचना है। ठीक है, चलिए अगला है इनमें से किस शहर के निवासियों को दौलताबाद भेजा गया था। दौलताबाद देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि इसको राजधानी बनाता है, और दिल्ली या कोहना के निवासियों को जो है कि दौलताबाद भेजा जाता है। ठीक है, अगला दिल्ली में गवर्नर जनरल के नए निवास के गुंबद के लिए लुटियंस का डिजाइन मुख्य रूप से किस इमारत से प्रेरित था। जो लुटियंस जो दिल्ली का, इसको वास्तुकार भी कहते हैं, तो किससे था, दिल्ली के किस इमारत से जो है कि 35 का आपका, हाँ, सांची में स्तूप। ठीक है, किस इमारत से प्रेरित था, तो ये सांची के स्तूप से प्रेरित था। ठीक है, चलिए अगला, अकबर के शासनकाल के धार्मिक और बौद्धिक इतिहास का विस्तृत विवरण किसमें दिया गया है। कौन इसका जो है कि विस्तृत विवरण देता है, तो वो आपके एस.एस. रिजवी। ठीक है, एस.ए. रिजवी जो है कि इसका विस्तृत वर्णन देते हैं। अगला है ज्यूरिख के स्विस संघ। ठीक है, ज्यूरिख के स्विस संघ में धार्मिक सुधार का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने इसका नेतृत्व किया था, तो वो है उल्रिच ज्वेंगली। ठीक है, उल्रिच ज्वेंगली ने नेतृत्व किया था। अगला the essay was the essay was that feudalism in Indian history। ठीक है, कि क्या भारतीय इतिहास में सामंतवाद था, इसका लेखक कौन है। ठीक, तो इसके लेखक है आपके हरबंश मुखिया। ठीक, देखेंगे यहाँ पे ज्यादातर बुक और बुक में क्या दी गई है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादा पूछा जाता था। ठीक, बुक और बुक की विषय वस्तु क्या है। निबंध औपनिवेशिक राज्य और वन नीति किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, नीलाद्रि भट्टाचार्य ने इसको लिखा है। चलिए अगला, 13वीं और 14वीं सदी के उत्तर भारत के संदर्भ में सूफी सुल्तान संबंधों पर चर्चा किस इतिहासकार ने की है, तो किस इतिहासकार ने की है, वो आपके साइमन डिग्बी ने की है। ठीक है, अगला है कि कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 41 का है, तो कालक्रम में इन्हें व्यवस्थित कीजिए। उरुक संस्कृति, प्रारंभिक राजवंश संस्कृति, जमादात नाशर संस्कृति, हलाफियान संस्कृति। ठीक, तो इसमें जो है कि इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन चलिए इसको बाद में देख लेंगे, ऑप्शन ही नहीं दिया है इसमें।
अगला, कालानुक्रम में भूवैज्ञानिक समय स्तर की जो है कि व्यवस्था करें। 42 का आंसर है, तो 42 का हम लोग देखेंगे। तो 42 का यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहला ईयान हो जाएगा, ठीक है, दूसरा इरा हो जाएगा, तीसरा पीरियड हो जाएगा, चौथा इपोक हो जाएगा। इसका पहला आंसर होगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 इसका आंसर है। चलिए अगला, The beginnings of Brahmanical iconography can be traced to गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, यानी ब्राह्मणवादी प्रतिमा की छवि ने गांधार में जन्म लिया, क्योंकि प्रारंभिक गांधार कला ग्रेको रोमन कला से ली गई थी। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका वो होगा डी, यानी कि आर इज करेक्ट बट ए इज रॉन्ग, ठीक है। आर यानी कि आर सही है लेकिन, सॉरी, आर सही है लेकिन ए गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। गांधार कला जो कि कुषाण काल में देखने को मिलता है, रोमन कला से ली गई थी, ये सही है, लेकिन ये गलत है, गांधार में जन्म लिया था ब्राह्मणवादी। चलिए अगला, 43 हो गया। चलिए 44 नंबर, लकुलिस को निम्नलिखित में किस संप्रदाय का संस्थापक समझा जाता है? तो कौन? पाशुपत संप्रदाय का इनको संस्थापक समझा जाता है, और ये शिव के अंतिम अवतार भी कहे जाते हैं। शिव के अंतिम अवतार, याद रखिएगा, अंतिम अवतार। चलिए अगला, कुशीनगर जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी किस गणतंत्र में था? ठीक, मल्ल में था, उसके बाद कोई नहीं, योद्ध है, लिच्छवी, तो कौन सा था गणतंत्र? मल्ल गणतंत्र, ठीक है, मल्ल गणतंत्र। चलिए अगला है, शब्द सबाल्टन हिस्टोग्राफी संदर्भित करता है, ऊपर का इतिहास, नीचे का इतिहास, मौखिक इतिहास, संपूर्ण इतिहास, ठीक। तो जो सबाल्टन हिस्ट्री है वो आपका हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, यानी कि जो हाशिए पे लोग हैं उनका जो है कि इतिहास देता है, और संपूर्ण इतिहास की टोटल हिस्ट्री की बात एनाल्स स्कूल करता है, एनाल्स स्कूल। चलिए अगला, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख नहीं है? अस्कनी, शत्रुदी, नर्मदा, परुसड़ी। तो देखेंगे हम लोग, आपको प्राचीन नदियों के बारे में बताया गया, नर्मदा का उल्लेख नहीं है, अस्कनी का है, ठीक है, अस्कनी चिनाब कहते हैं, अस्कनी को चिनाब कहते हैं, शत्रुदी सतलज को कहते हैं, प्राचीन नदियों का आप वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ा है, परुसड़ी रावी को कहते हैं, ठीक है, इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। चलिए 49 कि इनमें से कौन सी इमारत फतेहपुर सिकरी में स्थित है? मरियम उन सुल्ताना का महल, सलीम चिश्ती का दरगाह, पांच महल, हुमायूं का मकबरा, ये कौन कौन से फतेहपुर सिकरी में स्थित हैं? 48, तो कौन कौन से हैं आपके? तो ये आपके पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, लेकिन हुमायूं का मकबरा फतेहपुर सिकरी में नहीं है। चलिए अगला, इनमें से कौन सी जगह पर सूर्य मंदिर नहीं है? सूर्य मंदिर अलग अलग जगह पे है, मोडेरा, कोणार्क, मार्टंड, खजुराहो, तो कहाँ पे नहीं है? हमें खजुराहो में कोई भी सूर्य मंदिर नहीं दिखता। गुजरात के मोढेरा में है, कोणार्क में है, सन टेम्पल फेमस है, मार्तंड में भी सन टेम्पल हमें देखने को मिलता है। अगला है, इनमें से कौन रोमन लेखक नहीं था? टेसियस, एरिस्टोफेन, लेवी और जूनेल, तो कौन नहीं था आपका? तो एरिस्टोफेन नहीं था, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में विष्णुवाद के साथ संबंध नहीं रखता था? तो वो कौन नहीं रखता था? आपका कपालिक जो है कि शैव धर्म था, ठीक है, कपालिक शैव धर्म था। चलिए, कपालिक, कालामुख, पाशुपत, ठीक है। बाहुबली की विशाल छवि कहाँ पे स्थित है? ठीक है, जहाँ पे हर 12 साल में हमें महामस्तिकाभिषेक देखने को मिलता है, तो ये कहाँ पे है? श्रवण बेल गोला, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला, हाथी गुम्फा शिलालेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण दिया जाता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये किससे संबंधित है? खारवेल, ठीक है, चेदी वंश या मेघवाहन वंश के शासक खारवेल से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, खारवेल से संबंधित है ये। एक मिनट वेट करिए थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पूछा था कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे किसकी उपलब्धियों का विवरण प्रदान करता है? तो किसकी उपलब्धियों का? खारवेल, खारवेल के उपलब्धियों का वर्णन करता है। किस वंश का था ये? चेदी वंश का था, चेदी वंश। और कहीं कहीं क्या मिलता है? महामेघवाहन वंश, महामेघवाहन वंश, वाहन वंश, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 54।
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संख्या में मुहर इस सामग्री के साथ निर्माण किया गया, यानी कि जो मुहर सबसे ज्यादा मिले हैं किस सामग्री के बने हैं? स्टेटाइट, उसके बाद टेरिकोटा, तांबा, अगेट या फिर सुलेमानी पत्थर। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो किस पत्थर, किस चीज के देखने को मिले हैं हमें? तो सबसे ज्यादा स्टेटाइट, ठीक है, या फिर देखेंगे सामनाकार पत्थर भी इसको कहते हैं, ठीक है, इसके देखने को मिले हैं। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक स्थल में अम्फोरा या फिर लंबा घड़ा के प्रमाणिक साथ किसके संपर्कों का सूचित करता है? ये कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये कुछ ऐसे अम्फोरा नामक था और यूनानी बर्तन हुआ करता था, इसके साक्ष्य हमें देखने को मिला, बंदरगाहों से मिले हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है रोमन के साथ हमारे व्यापारिक संबंध थे, इसके साक्ष्य हमें दर्शाते हैं। सलार मसूदी गाजी वाज द नेफ्यू, यानी कि जो मसूद गाजी थे वो किसके भतीजा थे? तो किसके थे? नहीं, किसका भतीजा था? तो किसके थे? आपके महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी के भतीजे थे, ठीक है। उसके बाद मैचिंग से क्वेश्चन है आपका, नासिक गुफा, नाना घाट, सांची, तो इनको मिलाना है, ठीक। नैनिका सातकर्णी की पत्नी, महामात्र मात्र शमन, राजा कान्हा और आनंद सातकर्णी के कारीगर के बेटे, यानी कि इसका किससे किसका संबंध है? 57 का, ठीक है। तो 57 का आंसर क्या होगा? आपका डी होगा, यानी कि नासिक गुफा की बात करेंगे तो वो महामात्र सन राजा कान्हा से होगा, नाना घाट नैनिका फेमस है और सांची आनंद और श्री सातकर्णी के कारीगर के बेटे से संबंधित होगा, ठीक है। चलिए अगला, अगला भी आपका मैचिंग से संबंधित है, सोतगुई, मांडा, भगतौ, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मांडा जो है कि चिनाब नदी का है, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। सोतगुई आपका जो है कि अफगानिस्तान, और भगदौ आपका नर्मदा घाटी से संबंधित है। तो इस तरह से 58 का देखेंगे बी होगा, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। चलिए अगला, अगला भी आपका मैचिंग से है, ये है पालियोलिथिक यानी कि पैलियोलिथिक साइट, मेसोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट और चैल्कोलिथिक साइट, यानी कौन किसका साइट है, ठीक है। तो 59 का हम लोग देखेंगे सी आंसर होगा, और ए का होगा पैलियोलिथिक साइट में बात करेंगे तो सोन नदी घाटी के साइट हमें मिले। मेसोलिथिक में बागोर और राजस्थान, आदमगढ़ हमें देखने को मिलेगा, एक आदमगढ़ भी और बागोर राजस्थान में, और आदमगढ़ एमपी में, आदमगढ़ एमपी, और ये कहाँ पे है? राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। बुर्ज हम जो कि जम्मू कश्मीर में, ये नियोलिथिक साइट है, और आहार चैल्कोलिथिक साइट है, ठीक है। चलिए अगला, किस भक्ति संत ने विठोबा पंथ को लोकप्रिय बनाया था? ठीक, ये हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो कौन था वो? आपका तुकाराम, ठीक है, तुकाराम ने विठोबा पंथ को लोकप्रिय बनाया था। चलिए अगला, किस इतिहासकार ने गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण किया है? कौन से ऐसे इतिहासकार थे? तो वो है जुडिथ ब्राउन, ठीक है, गांधी टू पावर करके है, राइज पावर, जुडिथ ब्राउन की पुस्तक, यूजीसी नेट में बार बार इनकी पुस्तक पूछता है। किस इतिहासकार ने भारत के विभाजन पर काम किया, यानी कि जब भारत का पार्टीशन हुआ तो उस पर कौन किया है? तो उर्वशी बुटालिया ने जो है कि इस पे काम किया है। अगला है, एज ऑफ कंसेंट इन कॉलोनियल इंडिया, ठीक है, जो आया था वह बहस में प्रमुख रूप से किसने भाग लिया था? बाल गंगाधर तिलक, राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, किसी ने नहीं। किसने भाग लिया था? तो वो बाल गंगाधर तिलक है जिन्होंने प्रमुख रूप से भाग लिया था। अगला है आपका, किसने जाति प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था? ठीक, तो किसने छोड़ दिया था? पेरियार ने जाति प्रश्न पर जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था। राजपूतों और अन्य योद्धा वंश के बारे में किस लेखक ने नहीं लिखा है? ठीक है, राजपूत और जो भी अन्य योद्धा वंश थे किसने नहीं लिखा है? तो हम लोग देखेंगे शार्लोट वाउडविल ने जो है कि इसके बारे में नहीं लिखा है। चरखानामा साहित्य किससे संबंधित है, यानी कि चरखानामा जो है कि साहित्य किससे जो है कि संबंधित है? तो ये हम देखेंगे, ये आपका रहस्यवाद यानी कि मिस्टिज्म से संबंधित है। अगला है, सुमित सरकार जो कि आधुनिक भारत के बहुत ज्यादा माने जाने इतिहासकार हैं, तो उनके बारे में है, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन दिया है ये कि कोई नहीं पहला राइटिंग सोशल हिस्ट्री लिखा है जो जेपी थासन के लेख से प्रेरित है। नेशनलिस्ट थॉट एंड पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड लिखा है जो कि पंडित नेहरू के लेख से प्रेरित है। मूलों के पतन पर लिखा है जो क्रिस्टोफर बेली की व्याख्या की आलोचना की है। तो 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक। इन्होंने इनके बारे में राइटिंग सोशल हिस्ट्री लिखा है जो जेपी थासन के लेख से प्रेरित है, सुमित सरकार से ये संबंधित है, ठीक है। अगला है 68, निम्नलिखित इतिहासकारों ने औपनिवेशिक कानून पर काम किया। राधिका सिंह और डेविड बासबर्कू दोनों, राधिका सिंह इनमें से कोई नहीं, और डेविड बासबर्कू, तो किसने किया है? तो ये इसका आंसर होगा दोनों ने किया है, ठीक, बोथ, ठीक है। अगला
इतिहासकार ने शाहजहानी चित्रों के सिद्धांतों पर चर्चा की है, वो कौन से इतिहासकार थे? तो वो आपके एब्बा कोच थे। ठीक है, एब्बा कोच। चलिए अगला, भारत के अलावा कौन से अन्य एशियाई देश की चर्चा रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद पर उनके निबंधों में करते हैं? तो वो आपका होगा जापान। ठीक है, जापान। इनमें से कौन से मंदिर गुप्त अवधि से संबंधित नहीं है? पहला है आपका पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कुठार। ठीक है, उसके बाद विष्णु टेम्पल तिगवा जबलपुर, विरूपाक्ष टेम्पल भीतरगांव टेम्पल। तो इसका तो एकदम आप इजी भी कर सकते हैं, विरूपाक्ष टेम्पल गुप्ता पीरियड से नहीं संबंधित है, बाकी सब गुप्ता पीरियड के हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा व्यक्ति मध्य भारत की पुरातात्विक खोज के साथ जुड़ा है? तो वो आपके हैं अलेक्जेंडर कनिंगम, इससे संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सा नाम शोध विषय से गलत तरीके से मेल खाता है? कौन सा नाम है? तो वो आप देखेंगे कि विजय प्रसाद केरल के एजवा, ये जो है कि गलत है, बल्कि ये एलोनेर जेलियट महाराष्ट्र में महार और गैर ब्राह्मण आंदोलन से है। मार्क जुस मेयर पंजाब का आदि धर्म आंदोलन, और सौरभ दुबे छत्तीसगढ़ के सतनामी, इनके ये शोध विषय है और बिल्कुल सही है। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म से जुड़ा नहीं है? भगवती सूत्र, त्रिपिटक, पंच सिद्धांत का, युक्ति कल्पत्रु। तो इसको ये भी एकदम सही है। युक्ति कल्पत्रु किसकी है? भोज परमार की है, भोज परमार की है ये। ठीक है, जैन धर्म से जुड़ा नहीं है, तो ये होगा चौथा, नहीं होगा तो इसका कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से जुड़ा नहीं है? 74 का आपका यहाँ पे क्या आंसर, एक कौन सा जुड़ा नहीं है? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा इसका आंसर। तो इसमें क्या दिया है आपका? सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ, इसके बाद फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और ये दिया है फोर्थ, ये होगा थर्ड होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर थर्ड होगा। जो फोर्थ है वो तो जुड़ा है ना, युक्ति कल्पत्रु तो भोज परमार के संबंध, इसमें नावों का जिक्र है। यहाँ पे त्रिपिटक भी नहीं होगा, ये तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र जैन से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद पंच सिद्धांत का, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका कौन सा नहीं, जैन धर्म से जुड़ा नहीं है? ठीक है, इसमें पहला नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा भी नहीं जुड़ा, पंच सिद्धांत का भी नहीं जुड़ा, चौथा, ये फोर्थ आंसर होगा। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, फोर्थ होगा। ठीक है, इसका आंसर फोर्थ होगा, सॉरी। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोलिथ नहीं था? ठीक है, ट्रायंगल्स, ल्यूनेट, स्लेट्स, क्रिसेट, कौन से जो है कि माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण किसको नहीं कहे जा सकते हैं? तो स्लेट्स को नहीं कहते थे। ठीक है, स्लेट्स को नहीं कहते थे। कौन सा कथन सत्य है? ग्रीस और रोम में दास्ता प्रचलित थी, गुलामी में रोम में मतलब गुलामी जो थी रोम में संस्थागत थी तथा, लेकिन ग्रीस में नहीं थी। तो यहाँ का सही आंसर होगा सी, यानी कि दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा अधिकारी अशोक के शिलालेखों में उल्लेखित नहीं है? युक्ता, राजयुक्त, प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, कौन सा उसके शिलालेखों में नहीं है? तो वो कौन है आपका? इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ओनली फोर्थ। तो यहाँ पे ओनली फोर्थ जो है कि अध्यक्ष का जिक्र हमें उसके शिलालेखों में देखने को नहीं मिलता है। रॉयल टाइटल एक्ट के प्रावधानों के तहत 1876 में विक्टोरिया ने निम्न में से कौन सा शीर्षक ग्रहण किया था? ठीक, 1876 में, यानी कि दिल्ली दरबार के समय कौन सा? तो भारत की महारानी। ठीक है, भारत की महारानी। चलिए अगला, निम्न में से किस इतिहासकार ने तर्क दिया कि औपनिवेशिक भारत में जो है कि डी-औद्योगिकीकरण हुआ था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? यहाँ पे अगर दिया आमिया कुमार बगाची ने कहा, इन्होंने कहा था कि औद्योगिकरण नहीं, मतलब डी-औद्योगिकरण जो कि विऔद्योगिकरण नहीं हुआ था, इसने किसने कहा है? तो वो है मॉरिस डी मॉरिस। ठीक है, चलिए ये आपका है, मैचिंग है। प्रथम द्वितीय सूची को सम्मिलित करिए। यूनिवर्सिटी जब अर्ली मेडिवल पीरियड और स्थान, ठीक है, उदंतपुरी, बल्लभी, जगदल और कांचीपुरम, इसका आपको मैचिंग करना है। और ये बहुत बार पूछता है, ज्यादातर देखेंगे कई कभी कई जगह भी दे देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, उदंतपुरी आपका बिहार में है। ठीक है, गोपाल ने स्थापित किया है। उसके बाद देखेंगे वल्लभी आपका गुजरात में है। ठीक है, वल्लभी आपका यहाँ पे गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद कांचीपुरम आपका जगदल्ला बंगाल में है, और ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का सी। ठीक है, 1 3 4 2। ठीक है, 1 हो जाएगा आपका उदंतपुरी, ये 3 और ये 4 और ये 2। ठीक है, चलिए अगला, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन है? सर विलियम जोन्स, 1784। ठीक है, अगला,
कौन भारत में ताम्रलिप्ति बंदरगाह पर आया था? फायान, इति सिंह और हुआनसांग, इनमें से कोई नहीं। 82 नंबर क्वेश्चन है, और ये कौन है? ह्यूएनसांग जो है कि आया, इति सिंह आया था, सॉरी इति सिंह। ठीक है, अगला है रोसलिंड ऑफ हेनलॉन वाज रिटन अ मोनोग्राफ ऑन, किस विषय में लिखा गया है ये? तो ये आपका लिखा गया है महात्मा ज्योतिराव फूले, इनके विषय में पुस्तक लिखा है, इनके विषय में ज्योतिराव फूले ने। ठीक है, अगला मनसबदार के पद किससे निर्धारित होते थे? उसके जात से, वह तुरानी है या ईरानी है, दो अस्पा सिंह अस्पा, उसके सवार से। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर लाया, और किससे? उसके जात से। ठीक है, जात सवार पद ये होते थे। 16वीं शताब्दी में मुगल राजनीतिक संस्कृति निम्नलिखित द्वारा आकार दिया गया, किसके द्वारा आकार दिया गया था? मुगल राजनीतिक जो संस्कृति थी, ठीक, कल्चर, किसके द्वारा? तो वो था अखलाक के द्वारा। ठीक है, अखलाक के द्वारा। द बुक पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी इन द एज ऑफ द सिविल वॉर वॉज रिटेन बाय, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है आपकी एरिक फोर्नर। ठीक है, अगला है किन्ने ने पॉलिटिक्स कल्चर एंड क्लास इन डी फ्रेंच रिवोल्यूशन की पुस्तक लिखी है? ठीक है, ये पुस्तक लिखी है आपके लीन हंट ने। ठीक है, लीन हंट ने लिखी है। अगला है किस लेखक ने डिवेंचर ऑफ इस्लाम की पुस्तक लिखी है? तो इसको लिखा है आपका मार्शल होडसन ने। अगला है पॉपुलर कल्चर इन मिडिवल यूरोप पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ज्यादा बुक एंड ऑथर पूछ रहा है तो पीटर बर्क ने लिखा है। आप लोग इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। द लेवलर्स थे, लेवलर्स क्या थे? तो ये लेवलर्स क्या थे आपके? ये लेवलर्स थे रेडिकल सेक्ट दैट फॉट द मोनार्क इन द इंग्लिश सिविल वॉर। ठीक है, एक कट्टरपंथी संप्रदाय जो अंग्रेजी सिविल युद्ध में राजशाही से लड़े थे, वो क्या थे? लेवलर्स थे। ठीक है, अगला 91 13वीं शताब्दी में राजनीतिक परिदृश्य के विचारों के साथ इंटरडिस्पेशनल संबंधी संघर्ष और इंटरडिस्पेशनल विवाद के विचारों पर चर्चा इनमें से किस किताब में की गई है? यानी कि इस विषय पे किन्होंने लिखा है? तो वो लिखा है एमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत में लिखा गया है। ठीक है, अगला है तारीख अल्फी को किसने लिखा है? और ये आपका CTPG का भी PYQ है। 92 नंबर क्वेश्चन, तारीख अल्फी को लिखा गया था, कब लिखा गया था? 16वीं शताब्दी में जो है कि तारीख अल्फी को लिखा गया था। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। ठीक है, पहला दिया है कि प्रारंभिक चरण में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों के बीच भेद तैयार किया गया था। दूसरा है बाद के चरण में दास्ता और पुरुष फ्रेंचाइजी के लिए संपत्ति योग्यता समाप्त कर दी गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, यानी कि प्रारंभिक चरण में सक्रिय और नागरिकों के बीच भेद तैयार किया गया था। ठीक है, 93 का आंसर। अगला है इतिहासकार आयशा जलाल। ठीक है, 1920वीं सदी में स्वयं और समुदाय पर मुस्लिमों द्वारा विभिन्न धारणाओं का इतिहास लिखा है, भारत के विभाजन पे लिखा है, कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो 94 का सी होगा, यानी कि इन्होंने भारत के विभाजन पर लिखा है। ठीक है, अगला है विनियम अधिनियम निम्नलिखित ने स्थापना की। विनियम अधिनियम या फिर रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी बिल्कुल सही है, वायसराय गलत है, ये 1858 में होगा। गवर्नर जनरल की स्थिति और सर्वोच्च न्यायालय दोनों गवर्नर जनरल की स्थिति। ठीक है, तो इसकी क्या होगा? इसका थर्ड आंसर होगा। ठीक है, 95 का आपका क्या होगा? ये यहाँ पे लिखा है, हाँ यहाँ पे दोनों हो जाएगा, बोथ, यानी कि गवर्नर जनरल की स्थिति और सर्वोच्च न्यायालय, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला है निम्नलिखित लेखक की पुस्तक में एक अध्याय का शीर्षक है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की स्वदेशी उत्पत्ति। किस लेखक की पुस्तक में ये एक अध्याय, एक चैप्टर के बारे में पूछा है? तो क्रिस्टोफर बोली की पुस्तक में एक अध्याय है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ कनेक्टेड हिस्टोरीज वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय, किसने जो है कि इस अवधारणा को पहली बार किसने यूज किया या किसने लाया है? तो वो आपके कौन है? संजय सुब्रमण्यम। संजय सुब्रमण्यम ने लाया है। मानसून हवाओं की खोज किसने की? तो हिप्पलस ने की थी, और ये आपका UGC का PYQ है। ठीक है, कौन सा हड़प्पा स्थल सोने के गहने के लिए प्रसिद्ध है, जहां वह पाया गया है? ठीक, ऐसे किस साइट से हमें जो है कि बहुत ज्यादा आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो वो है मंडी। ठीक है, मंडी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मंडी।
अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन, अकबर ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा किस वर्ष खत्म किया था? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो कब? 1563 में। तो आज हम लोग डीयू के 2018 के पेपर को कंप्लीट कर लिए। थोड़ा सा इसका क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर था, फिर भी आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और आज का लाइव सेशन आपका 2019 के पेपर के ऊपर, हम लोग डीयू के 2019 के पेपर के ऊपर बात करेंगे। तो शाम 6 बजे बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा लाइव सेशन के लिए। और कल हम लोग देखेंगे 20 के पेपर के ऊपर, 20 और 21 का हमने करा दिया है, 22 का 20 का करेंगे, ठीक है। हम लोग कल 20 के ऊपर बात करेंगे और 17 के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जो भी बचे होंगे पीवाईक्यू उसके ऊपर बात करेंगे। तो एकदम बीएचयू वाले के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा रहेगा। बने रहिए बीएचयू वाले के साथ। धन्यवाद।